Here in this one it says the above circuit is a part of electrical device. ये circuit जो है electrical device का part है. And then they are saying to find the potential difference across R2. R2 के across कह रहे हैं कितना voltage होगा. Obviously जितना voltage इसके through होगा उतना ही तो voltage हमारा इस वाले line के through होगा क्योंकि voltage remains same and parallel. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we would find PD across 4 ohm because that would be equal to PD across R2, potential difference across R2. अब V हमें निकालना है बेसिकली, it would be I into R. I कितना है हमारा across 4 ohm, it is 1.5 का एम्पियर और हमारा रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे you would get 6 वोल्ट. सेकेंड सिचुएशन में हमें वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की, R2 निकालना है. सो R2 का कैसे निकलेगा, यहाँ पे वैल्यू हमारा 1.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. तो यहाँ पे कितना जाएगा R2 वाली रो में, क्योंकि टोटल तो 2 एम्पियर है और 2 एम्पियर हमारा कट गया, एक 1.5 हो गया, आधा नीचे क्या रह जाएगा 0.5 एम्पियर और वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 6 वोल्ट. तो इजीली हम R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज R2 वी नो इज V ओवर I और V कितना है हमारा इसमें इस रो में 6 है और करंट कितना 0.5 का पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगाओ, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू वुड गेट 12 ओम. दैट्स इट. अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस 1 निकालना है, R1. दिस इज माय रेजिस्टेंस R1. अब R1 कैसे निकलेगा हमारा, potential difference across R1 would be equal to total potential difference minus potential difference across R2 would be there and potential difference across 2 ohm would be there. तो ऐसे आपका क्या निकल जाएगा, potential difference across R1. This is the third case. और V निकालेंगे उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, R निकाल लेंगे. So here in this case total is 12. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 कितना है 6 है. देन दे आर आस्किंग अस टू सबट्रैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm एज वेल. 2 ohm के अक्रॉस भी हम माइनस करेंगे ये वाला पोटेंशियल. दिस वुड गिव 4 क्योंकि देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4. 12 माइनस 6 इज 6 माइनस 4 इज 2 वोल्ट आ गया हमारा आंसर. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस 2 वोल्ट पास हो रहा है एंड करंट थ्रू R1 इज 2 एम्पियर. अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. I इज द 2 एम्पियर, R कितना होगा हमारा, R1 कितना होगा, दैट वुड बी V1 ओवर I. दिस इज लाइक 2 ओवर 2 और 2 ओवर 2 कितना हो गया हमारा 1 ohm. So R1 in this situation would be 1 ohm.